साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, बेहद करीब है, और देश में चुनना है नया प्रधानमंत्री। और आपको तो पता ही है कि देश की जनता मोदी जी से कितना परेशान हो चुकी है। लेकिन साथियों आपने लगातार देखा होगा, गोदी मीडिया कई दिन से इंडिया वाले गठबंधन में टूट की खबर दिखा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार जी अलग हो गए, बीजेपी के पाले में आने वाले हैं। लेकिन साथियों कल की पूरे दिन की कार्यकारिणी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने गोदी मीडिया के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि उनके होश उड़ गए। और वो आज पूरे दिन सोच रहे होंगे कि हम आज क्या खबर चलाए। जो उनको लग रहा था कि इंडिया वाला गठबंधन टूटने वाला है, लेकिन उसका उल्टा हो गया। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि न तो इंडिया गठबंधन टूट रहा है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। और बात रही एनडीए के साथ जाने वाली, तो हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लग रहा था कि नीतीश कुमार जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, हम बुलाएंगे दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्योंकि ज्यादातर नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ लेकर बिहार में सरकार चलाई। और उसी बात को देखते हुए बीजेपी लगातार सोच रही थी कि इंडिया गठबंधन टूटने वाला है और हमारा गठबंधन मजबूत होगा। और एक तरफ मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, लेकिन क्या ओबीसी जातियों की देश में गिनती नहीं होनी चाहिए? अब नीतीश कुमार जी झारखंड से जनवरी से जातिगत जनगणना के लिए यात्रा शुरू करने वाले हैं। झारखंड से जातिगत जनगणना के लिए यात्रा शुरू होगी, नीतीश कुमार जी शुरू करेंगे और पूरा गठबंधन उनके साथ में खड़ा है, पूरा का पूरा गठबंधन। और मोदी जी के इस बार राम मंदिर के मुद्दे को नीचे दबाने के लिए देश में सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का उठाया जा रहा है। और यकीन मानिए अगर इंडिया वाला गठबंधन जीत गया तो देश के अंदर जातिगत जनगणना होगी और सबको सबकी जाति की जनसंख्या के अनुसार उनके अधिकार दिए जाएंगे, जो अधिकार अब तक कुचले गए, दबाए गए, छीने गए। आगे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखा कांग्रेस ने भी नागपुर जाकर अपना 100 कुछ हुआ कांग्रेस का जो अधिवेशन जो मनाया है, और वहां से राहुल गांधी जी ने आरएसएस को बड़ी चेतावनी दी है कि हम देश में अब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का मुद्दा उठाएंगे, हम देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। और एक तरफ देश की तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया वाले गठबंधन को जिताने के लिए और एनडीए को हराने के लिए एकजुट होकर एनडीए के सामने खड़ी हो गई। और इस इंडिया वाले गठबंधन में एचडी देवे गौड़ा भी आने वाले हैं, केसीआर भी आने वाले हैं, और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उनकी भी आने की बातें शुरू होने लगी है। साथियों इंडिया वाला गठबंधन पहले के मुकाबले काफी मजबूत होने वाला है। और 22 जनवरी को नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़ा और धमाका करने वाले हैं, जो बीजेपी की पूरी तरह नींद उड़ा देगा। ऐसा बड़ा धमाका वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी, बसपा सुप्रीमो, दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई है अचानक। और खबरें आ रही हैं कि 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और उस 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान करने वाली है। ऐसी खबरें साथियों लगातार निकल कर आ रही है। और बसपा के सांसद मुलक नागर ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया है मीडिया में कि बहन जी को पीएम पद का चेहरा बना दीजिए। तो बसपा आपके साथ खड़ी है इंडिया वाले गठबंधन में। लेकिन साथियों पूरा का पूरा जो वजन है 2024 के लोकसभा चुनाव का, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के कंधे पर आकर टिक गया।
क्योंकि साथियों, अगर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो सीधी सीधी सी बात है, बीजेपी को फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा। और एक बार फिर बीजेपी सरकार सत्ता में चुनकर आएंगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं, देश में अगर कोई पार्टी है जो अंबेडकरवादी पार्टी है, जो पूर्ण संविधान को मानती है, तो वो बीएसपी है। और एक तरफ भाजपा देश से संविधान को मिटाना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। तो बहन कुमारी मायावती जी कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगी। बहन जी जल्द ही इंडिया वाले गठबंधन के लिए ऐलान करने वाली है। और बहन जी ने पहले ही कह दिया है कि किसको कब किसकी जरूरत पड़ जाए, राजनीति में यह कोई कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो पार्टियां गठबंधन में शामिल नहीं है, इन पर बयानबाजी करना सही नहीं है। खासकर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए बसपा सुप्रीमो ने यह बातें कही। और बहन जी की इन बातों से लोग यही कयास लगा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो अब इंडिया वाले गठबंधन की तरफ रुख कर चुकी है। और जब से बहन जी का यह ऐलान आया है, तब से एनडीए खेमे में पूरी तरह बेचैनी है। क्योंकि जिस दिन हाथी का तड़का इंडिया वाले गठबंधन में लग जाएगा, उस दिन इंडिया वाला गठबंधन की नैया पार हो जाएगी। साथियों, आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है। कल फिर इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग है। और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, हम आपको कल ही बताएंगे। इस मीटिंग के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बातें कही जाएगी, फॉर्मूला सेट होगा, आखिर कौन से राज्य में किसको सीट ज्यादा दी जाए। और जाहिर सी बात है, जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा मजबूत है, उस राज्य की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर छोड़ दी जाएगी। और अपना सही सही सहमति से सीटों की शेयरिंग की जाएगी। लेकिन साथियों, बीजेपी सरकार 2024 को चुनाव को जीतने के लिए एक मीडिया के माध्यम से एजेंडा चला रही है। जैसे कि बीजेपी ने पहले ही 2014 से अब तक एक एजेंडा चलाया, जो मोदी को वोट नहीं देगा वो देश विरोधी है, वो देशद्रोही है। जो बीजेपी को नहीं मानता हिंदू, वो देशद्रोही है। ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। और अब खबरें ऐसी निकल कर आ रही है, जो राम को नहीं मानता, जो राम मंदिर को नहीं मानता, वो राम विरोधी है। पहले ये देश विरोधी बता रहे थे, अब ये लोग राम विरोधी बता रहे हैं। ये लोग भूल रहे हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां पर सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को बराबर का अधिकार है। कोई राम को मानो, कोई ईसा मसीह को मानो, कोई गौतम बुद्ध को मानो, कोई महावीर स्वामी को मानो, कोई गुरु नानक देव को मानो, सबको आजादी है पूरी तरीके से। इसका मतलब जो गुरु नानक देव को मानते हैं, जो ईश्वर अल्लाह को मानते हैं, जो महावीर स्वामी को मानते हैं, वो सब के सब राम विरोधी है इनके कहने के अनुसार। साथियों, इस तरह का ब्रेन वॉश देश के अंदर बीजेपी सरकार लगातार आरएसएस के माध्यम से देश के युवाओं का कर रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबरें फैलाकर देश के अंदर वोटों का दुर्वितरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथियों, इस बार 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार और राहुल गांधी और बहन कुमारी मायावती जी मिलकर जो बड़ा वाला इंडिया वाला गठबंधन बना है, वो इस बार एनडीए को पछाड़ देगा। क्योंकि बहन जी ने भी अपना रुख इंडिया वाले गठबंधन की तरफ कर लिया है।